दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ईपीएफ में पेंशन किस प्रकार से मिलती है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ईपीएफ ईएसआईसी के वीडियो बनाया करता हूं ताकि एम्प्लॉयर को और जो मज़दूर वर्ग है उनको बेनिफिट हो। और मेरा उद्देश्य केवल ये लोगों को जागरूक करना है, किसी प्रकार का मेरा उद्देश्य लाभ कमाना या प्रचार प्रसार करना नहीं है। तो ईपीएफ में जो पंजीकृत कर्मचारी है उसको पेंशन मिलती है। ये तो आपको पता ही है, पेंशन जो है वो कब मिलती है, कैसे मिलती है, क्या मिलती है, इस पर अपने आज चर्चा करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ और आपको पता है कि मैं मतलब की बात ही करता हूँ, बिना मतलब की बातें जो है वो मैं नहीं करता, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो ये सबसे पहले किसको मिलती है? ये मिलती है उनको जिनकी उम्र कर्मचारी की 58 वर्ष हो गई है। 58 वर्ष हो जाने के बाद ये पेंशन मिलती है। 10 वर्ष तक कंटिन्यू अगर आपका कंट्रीब्यूशन कटा है तो आप पेंशन के हकदार हैं, और कभी कभी 50 वर्ष की अर्ली एज में भी आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। उसमें अर्ली पेंशन का विकल्प चुनना होता है। तो इसमें आपकी पेंशनेबल सर्विस जो है वो देखी जाती है, और पेंशनेबल सर्विस के अलावा पेंशनेबल सैलरी, पहले तो सैलरी और पेंशनेबल सर्विस देखी जाती है, और कितने वर्ष आपने काम किया ये देखा जाता है। फिर उसके आधार पर आपकी पेंशन बनती है। और आपको ये पता होगा कि ये जो ईपीएफ के अंदर सैलरी है वो 15,000 रुपये के ऊपर आप पर मतलब ईपीएफ कटता है, तो 15,000 रुपये तक का ही सैलरी वालों को ये पेंशन मिलती है। तो इस पर एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले के अंदर आपकी सैलरी और सर्विस दोनों को काउंट किया जाता है, और टाइम पीरियड को वर्षों के हिसाब से ये पेंशन मिलती है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कैलकुलेट करके के पेंशन निर्धारित की जाती है। आप यदि गूगल पर जाएंगे तो आप गूगल पर जाकर के ईपीएफओ वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पेंशन का कॉलम मिलेगा, पेंशन कैलकुलेटर का कॉलम मिलेगा। पेंशन कैलकुलेटर में जाओगे तो जन्म दिन आपका भरेंगे आप, और आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह और जो सैलरी वगैरह भरेंगे उसमें, तो उसके बाद में कैलकुलेटर बटन दबाओगे तो आपको पेंशन मालूम चली जाएगी कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। तो इस तरीके से आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों ये पेंशन जो ईपीएफ में मिलती है ये बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन मिलती है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफ पेंशन देता है, ईएसआईसी भी पेंशन देता है। तो ये बड़ा एक बेनिफिट है। और इस पेंशन को जैसे इसमें एक बात और भी है कि अगर भगवान ना करे किसी कर्मचारी की अगर बीच में डेथ हो जाती है तो भी उसको पेंशन मिलती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप यदि इस संबंध में और जानकारी, जैसे पेंशन के प्रकरण बनवाने के लिए या पेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ईएसआईसी पीएफ के चालान जमा करवाने के लिए, या आपके इसके सैलरी रजिस्टर वगैरह या अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह बनवाने के लिए, कंप्लाइंस करवाने के लिए, या किसी नोटिस का जवाब दिलवाने के लिए, यदि आप किसी कंसल्टेंट से करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक अच्छे कंसल्टेंट को मैं जानता हूँ जिनका नाम है गौरव, और उनका मोबाइल नंबर है 8875065697। आप इनसे संपर्क करके भी डिटेल अपना काम करवा सकते हैं। ये कंसल्टेंट है, ये अपनी फ़ीस लेकर के काम करते हैं, अच्छे कंसल्टेंट हैं। मैं अच्छे कंसल्टेंट के बारे में बताता हूँ। तो इस प्रकार से मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, किसी प्रकार का प्रचार प्रसार या किसी व्यक्ति का प्रचार प्रसार करना नहीं है। तो आप अपने विवेक पर आप ईपीएफ ऑफिस में जाकर के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा सटीक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।